गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? सोचकर बताइए। क्या है? सोचकर बताइए। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान क्यों करना चाहिए? हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान क्यों करना चाहिए? राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सारे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। तो हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान क्यों करना चाहिए? हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए आप लोग, हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की पहचान हैं। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो हमारे देश की पहचान है। इसी से हमारा देश जो है जाना जाता है। हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की पहचान है और इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। इन प्रतीकों का अपमान अगर हम करेंगे तो ये हमारे देश का अपमान माना जाएगा। तो इसलिए हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। ठीक, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की पहचान है और इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। तो इसलिए हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने होमवर्क नोटबुक में करना है। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने वाली हूँ। क्या? इमला बोलने वाली हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो चलिए डिक्टेशन को सुनिए और उसको अच्छे राइटिंग में लिखिए। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम इमला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इमला लिखेंगे। तो आप लोग जल्दी से अपनी नोटबुक, पेंसिल और इरेज़र ले आइए और इमला लिखने के लिए रेडी हो जाइए। जल्दी से जाइए। ले आए? चलिए जल्दी से डेट डालिए अपनी नोटबुक पे और हेडिंग डालिए। क्या डालेंगे आप लोग? इमला की हेडिंग और डेट डाल दीजिए। मैं आपको 10 वर्ड्स बोलूँगी तो आप लोग जल्दी से 10 तक काउंटिंग कर लीजिए। हो गई? चलिए अब मैं इमला बोलना स्टार्ट करती हूँ। तो आपका फर्स्ट वर्ड है कमानिया। क्या है? कमानिया। लिखिए, कमानिया। राइटिंग बहुत सुंदर लिखनी है आप सबको। ठीक, तो फर्स्ट वर्ड क्या है? कमानिया। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए सेकंड वर्ड है गैलेक्सी। क्या है? गैलेक्सी। फिर से बोलती हूँ, गैलेक्सी। बहुत ध्यान से सुनिए और लिखिए, गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। क्या है? गैलेक्सी। तो फर्स्ट वर्ड मैंने बोला था कमानिया एंड सेकंड है गैलेक्सी। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए थर्ड वर्ड है आपका चौकड़ी। क्या है? चौकड़ी।
थर्ड वर्ड क्या है आपका? चौकड़ी। लिख लिया? चलिए, फोर्थ नंबर का जो वर्ड है आपका वो है तकलीफ। क्या है? तकलीफ, तकलीफ। कमानियाँ, गैलेक्सी, चौकड़ी, तकलीफ। अब जो आपका 5 नंबर का वर्ड है वो है दलाई लामा। क्या है? दलाई लामा, दलाई लामा। लिख लिया? चलिए, 6 नंबर का वर्ड है नौकायन। क्या है? नौकायन। लिखिए, नौकायन। 7 नंबर का वर्ड है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार, पुरस्कार। एंड 8 नंबर का वर्ड है सामग्रियाँ। क्या है? सामग्रियाँ, सामग्रियाँ। लिख लिया? एंड 9 नंबर का वर्ड है गर्दन। क्या है? गर्दन। क्या बोल रही हूँ मैं? गर्दन। ठीक। एंड लास्ट वर्ड है आपका सजावट। क्या है? सजावट। तो आप लोगों ने 1 to 10 लिख लिए। चलिए, अब एक बार रिवाइज कर लीजिए, यानी कि चेक कर लीजिए आप लोग कि आपका कोई वर्ड रह तो नहीं गया। चलिए, कमानियाँ, गैलेक्सी, चौकड़ी, तकलीफ, दलाई लामा, नौकायन, पुरस्कार, सामग्रियाँ, गर्दन, सजावट। ठीक, तो आप लोगों ने ये वर्ड्स लिख लिए। चलिए, गुड बाय।